हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने कल की क्लास में जाना था नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और हम आज की क्लास में जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज केमिकल्स इट डिटेक्ट द नेचर ऑफ अनदर केमिकल। वो केमिकल या फिर वो सब्सटेंस जो डिटेक्ट कर सके नेचर किसका, अनदर सब्सटेंस का। दैट मीन कोई भी सब्सटेंस वो जो ये बता सके कि जो अनदर सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। इट टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, जिससे हमें पता चल सके कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर सब हमारी थ्री टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल, एक सिंथेटिक, एक आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज, ये क्या है आपके थ्री इंडिकेटर्स है, नेचुरल, लिटमस, टर्मेरिक और चाइना रोज। ऐसे ही सिंथेटिक में आपके मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन, और ऑल फैक्ट्री में आएंगे आपके अनियन और क्लोव। इसमें आपका वनीला भी आते हैं, अनियन, क्लोव, वनीला। ये सारे क्या हैं आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिनमें ओडर, इट मीन्स ओडर, स्मेल, ओडर मीन्स स्मेल, कि कैसी स्मेल प्रोड्यूस होती है, ओडर मतलब स्मेल, डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस होना। जैसे ही एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस होने लग जाती है। अगर एग्जांपल लो अनियन का, तो अनियन में आप देखोगे कि अनियन का पेस्ट लो, उसमें जैसे ही एसिड या फिर बेस कोई भी सॉल्यूशन ऐड करो तो डिफरेंट सी स्मेल प्रोड्यूस होती है। अनियन में तो खुद ही इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, बट जैसे ही एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो काफी डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक, ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन, और नेचुरल में आपका लिटमस, टर्मेरिक और चाइना रोज। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं लिटमस, टर्मेरिक, फिनोल्फ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज और चाइना रोज, इनको एसिडिक और बेसिक में इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लिटमस, इट गिव पर्पल कलर, ये कैसा कलर देता है हमें, पर्पल कलर देता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, ये कहाँ से निकला है, लाइकन से। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये कहाँ से निकला हुआ है, ये वर्ड लाइकन से। ओके, नेक्स्ट अब हम जानेंगे, लाइकन से तो ये निकला ही है और पर्पल कलर देता है। इट इज अवेलेबल इन द टू फॉर्म, ये हमारे पास कितने फॉर्म में अवेलेबल होता है, टू फॉर्म में, एक रेड और एक ब्लू। कितने फॉर्म में अवेलेबल होता है, टू फॉर्म में, रेड और ब्लू फॉर्म में। लिटमस हमें पेपर हमें टू फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हम जैसे ही टेस्ट करें एसिड का, एसिड व्हेन एसिड पुट ऑन द लिटमस पेपर इट टर्न रेड, तो कैसे कलर में चेंज हो जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन अगर हम लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं तो वो कैसा कलर देगा। अगर रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, तो वो क्या करेगा, एसिड में तो सेम ही रहेगा बट बेस में ब्लू कलर का हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो आपका एसिड में कैसा रहेगा, रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका टर्मेरिक। टर्मेरिक के बारे में आपके एनसीईआरटी में क्लास 7 में आपका एसिड बेस का चैप्टर है मे बी, तो उसमें आपको बताया गया है एक एक्टिविटी के थ्रू, एक मदर है एक डॉटर है, वो डॉटर क्या कर रही है, अपनी मदर के लिए एक बर्थडे कार्ड बना रही है। जैसे ही वो कार्ड बना रही है उसके लिए वो टर्मेरिक का यूज कर रही है। सॉल्यूशन, टर्मेरिक सॉल्यूशन बनाया और उसको एक टेक अ वाइट पेपर एंड उस पे उसने क्या किया, उसको फैला दिया। उस फैलाने के बाद उसने कुछ टाइम के लिए उसको ड्राई करने के लिए रखा। ड्राई करने के बाद उसने क्या देखा कि उसमें कोई चेंज नहीं आया, जैसा था वैसा ही रहा येलो कलर में। बट उसने जैसे ही सॉप का सॉल्यूशन लिया और एक ब्यूटीफुल फ्लावर बनाने की कोशिश करी, उस जो टर्मेरिक का सॉल्यूशन उसने फैलाया था उसी के अंदर, तो उसमें कैसा कलर आ गया, वो रेड कलर क्या हो गया, कब, बेस जाते ही टर्मेरिक के अंदर। इससे हमें क्या पता चला कि जो टर्मेरिक है वो एसिड में कैसे कलर की होती है, नो चेंज, एसिड में कोई चेंज नहीं आता। येलो है तो वो येलो ही रहती है और बेस में वो रेड कलर की हो जाती है। नेक्स्ट है आपका फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन एक आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है बिल्कुल। ये एसिड में कैसा होता है, कलरलेस। एसिड में ये कोई भी कलर नहीं देता,
बट जैसे ही ये बेस में जाता है ये आपको पिंक कलर देता है। नेक्स्ट अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, मिथाइल ऑरेंज भी आपको एसिड में रेड कलर देता है और बेस में येलो। नेक्स्ट अगर मैं चाइना रोज पे आऊं तो चाइना रोज एफ दे दो, जी से मैंने इसको याद कर रखा है, डार्क पिंक, डी फॉर डार्क पिंक और जी फॉर ग्रीन। तो ये बेस में ग्रीन कलर देता है और एसिड में डार्क पिंक कलर देता है। कौन? चाइना रोज। आई होप आपको ये इंडिकेटर्स क्लियर हुए होंगे कि क्या इफेक्ट होता है इनका एसिड और बेस पे। नेक्स्ट, एसिड और बेस सॉल्यूशन पे जाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नाउ वी मूव ऑन द नेम ऑफ बेसिस। आपके कौन कौन से बेसिस हैं जो कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम, अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्लैग्ड लाइम। हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्लैग्ड लाइम। क्या बोल सकते हो आप इसको? स्लैग्ड लाइम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका लाइम वाटर के अंदर। लाइम वाटर के अंदर जो व्हाइट चूना होता है, व्हाइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ और यूजेस भी होते हैं। जैसे ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका जैसे फूड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे शुगर है, शुगर की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पेपर प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। रबर प्लास्टिक के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कौन? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। कहाँ होता है ये आपका? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कोई भी ऐसा फूड खा लेते हैं जो जंक फूड होता है या फिर हमें उससे एसिडिटी बन जाती है, तो वो कुछ इतनी ज्यादा बन जाती है कि बड़ी ही पेनफुल होती है। उसके लिए एक एज अ एंटा एसिड हमें नीड होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, जो हमें उसे पेन से रिलीफ करने में हेल्प करता है। कौन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी विंडो क्लीनर में होता है, जिसमें आप जिनसे विंडो क्लीन करते हो आप, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसमें प्रेजेंट रहता है? आपका सोप के अंदर। आई होप आपको सारे क्लियर हुए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि एसिड और बेस जैसे ही इंडिकेटर्स के साथ ऐड हो रहे हैं और कैसे कलर्स दे रहे हैं, हमें ये पता चल रहा था कि इंडिकेटर्स कैसे कलर दे रहे हैं। बट अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, एसिड को भी बेस को भी। व्हेन एसिड एंड बेस, व्हेन ऐड एसिड एंड बेस इट रिएक्ट, इट प्रोड्यूस। जैसे ही आप क्या करोगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप जैसे एसिड प्लस बेस दोनों को एक साथ ऐड करोगे तो वो कैसे क्या प्रोड्यूस करेंगे? सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। व्हेन एन एसिड, यहाँ पे लिख रही हूँ, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, ऐसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, HCl एक एसिड है और यहाँ पे NH3, या फिर आप ऐसे में अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले दूं NaOH2, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? हमें सोल्ट चाहिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl प्लस साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में हीट भी इसमें इवॉल्व हो रही है। हीट इज इवॉल्व, तो सारी हीट भी इसमें इवॉल्व हो रही है। आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर हुई होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी एवरीडे लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करती है। जैसे हमारी आंट है, आंट बाइट होने पे, जैसे आंट हमें चींटी काट लेती है
चींटी के काटने से भी हमें उसको रिलीफ लेने के लिए, हम कैसे उस पेन से रिलीफ फील करें, उसके लिए हम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। उसको रब करते हैं जहाँ पे आंट ने हमें कट किया है, उसमें बेस प्रोड्यूस होता है, वो भी हमारी किस में हेल्प करते हैं, पेन को रिलीफ करने में। ये सब किस में आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रेजेंट। नेक्स्ट ऐसे ही आपके जो मैंने एंटासिड का आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में एग्जांपल दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी आपका एज एंटासिड हेल्प करती है पेन को रिलीफ करने में, आपके एसिडिटी बन जाती है। ऐसे ही जो सॉइल ट्रीटमेंट होती है, जैसे सॉइल होती है हमारी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, उसको बेसिक बनाने के लिए, नॉर्मल एसिडिक तो ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो उसकी एसिडिटी रिमूव करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन है, उसका हम यूज कर सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए। आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में भी समझ आई होगी, और ये आपको प्रॉपर डिफाइन से भी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स तो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको एक न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में बताती हूँ। किसके बारे में, न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में। न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपका, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना एसिड का ना बेस का। ये कोई भी लिटमस पेपर पे कलर चेंज नहीं करता। जैसे ही आप न्यूट्रल सॉल्यूशन पुट करोगे किस पे, लिटमस पेपर पे, तो ये क्या करेगा, ना ये एसिडिक के, ना इस पे एसिडिक का कोई फर्क पड़ेगा, ना मीडियम का। जैसे ही आपने न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया और लिटमस पेपर पे डाला, कोई चेंज, कलर में कोई भी चेंज नहीं होता। तो वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिनके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता। आई होप आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को और कुछ मोस्ट कॉमन सॉल्ट्स के बारे में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।